तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को बता दें, जो आप लोग को जो पिछले यूट्यूब चैनल जो था हमारा फ्यूचर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक ना, उस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते आ रहे थे आप लोग को, ठीक ना। एमसी क्यूब जो है हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करवाए हुए है, ठीक ना। अब जो है एक्चुअल में आप लोग का ये न्यू यूट्यूब चैनल बना है, ठीक ना, जिसका ये पहला लेक्चर है, ठीक ना, आप लोगों के बीच, ठीक ना। तो आप लोग को जो है आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है उसका कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन आप लोगों के बीच करने वाले हैं, ठीक ना। आज हम सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसके साथ एमसीक्यू, उसके साथ जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक ना, सारे आप लोगों को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक ना। तो जैसे कि देख आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे, जो सोशल साइंस जो है उसका सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, ठीक ना। आज तो सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, ठीक ना। तो आज आप लोग का सिलेबस पूरी कंप्लीट हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से लेते हैं न्यू पेज और सिलेबस डिस्कशन करते हैं क्लास 10th का, ठीक ना। तो ये लीजिए, हम न्यू पेज पे आ गए और यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो क्लास 10th का जो है क्लास 10th, ठीक ना, कंप्लीट, ठीक ना, सिलेबस बताने वाले हैं, ठीक ना। तो कंप्लीट सिलेबस में आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में जब आप पढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपको कुल 4 विषय पढ़ना होता है, ठीक ना। तो वैसे तो होता है 5 विषय, लेकिन मेनली 4 सब्जेक्ट का मतलब वेटेज रहता है, ठीक ना। 4 सब्जेक्ट का क्या रहता है, वेटेज रहता है। तो चारों सब्जेक्ट को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला सब्जेक्ट हमारा है इतिहास, पहला सब्जेक्ट है इतिहास, जिसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, ठीक ना। इतिहास है हमारा पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इतिहास के बाद भूगोल, दूसरा सब्जेक्ट हमारा है भूगोल, ठीक ना। वैसे अगर बात करा जाए एग्जाम में तो आपको राजनीति विज्ञान पूछेगा, राजनीति विज्ञान, ठीक ना, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं या पॉलिटी कहते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा विज्ञान के बाद अर्थ व्यवस्था, जिसको हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक ना। और चौथा सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, भूगोल, ठीक ना। इसी भूगोल में एक सब टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। इसी भूगोल में एक टॉपिक आता है आपदा, ठीक ना। भूगोल तो एक है ही भूगोल, ठीक ना। और एक टॉपिक हमारे पास इसके अलावा भी होता है एक्स्ट्रा में, उसको हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि आप लोग जो क्लास 10th में एसएसटी का जो कंप्लीट जो एसएसटी है, एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें क्या आ जाता है, ध्यान देंगे तो उसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब 5 सब्जेक्ट में आप लोग को पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को बता दें, जो सबसे पहले आते हैं इतिहास, जैसे कि फुल मार्क। आप लोग को बता दें जो फुल मार्क जो होता है, फुल मार्क, ठीक ना, फुल मार्क जो है, फुल मार्क 80 में है, ठीक ना। फुल मार्क कितना है, 80, ठीक ना। 100 मार्क रहता है, लेकिन 20 नंबर क्या देता है, कॉलेज स्कूल की तरफ से आपको प्रैक्टिकल मिलता है। और फुल 80 मार्क का पूरा कंप्लीट सिलेबस आज डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग आ जाते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से टोटल 20 अंक के क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री से कितने अंक पूछते हैं, 20 अंक। और राजनीतिक विज्ञान पे आते हैं। राजनीतिक विज्ञान हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जिससे हमारा 16 अंक का क्वेश्चन पूछता है, 16 अंक, ठीक ना। और अर्थव्यवस्था से बोर्ड बीएससीबी बोर्ड एग्जाम हमारा कहता है क्या, इससे भी 16 अंक का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और भूगोल से क्या अंक का पूछता है, तो भूगोल से 20 अंक का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और ध्यान देंगे आप लोग, 20, 20, 40 और 16, 32, कितना हो गया, 72। और 8 मार्क किससे पूछेगा, इससे पूछता है। इससे क्या मार्क पूछेगा, 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग को बता दें फिर से, जो क्लास 10th में एसएसटी का जो है सिलेबस में है, 5 सब्जेक्ट टोटल है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और क्या है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, ठीक ना। 20 मार्क आपसे पूछता है इतिहास का, ठीक ना। 16 मार्क आपसे पूछता है राजनीतिक विज्ञान, 16 मार्क आपसे पूछता है अर्थव्यवस्था में, और 20 मार्क पूछता है भूगोल में, और आपदा में 8 मार्क पूछता है, जो कि भूगोल का एक सब टॉपिक है। अब ध्यान देंगे आप लोग,
जैसे कि इतिहास, इतिहास में 20 मार्क पूछता है तो 20 मार्क को दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को बता दे जो सब्जेक्टिव कितना पूछता है और ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, तो आप लोग को बता दे 50% वेटेज होता है, ठीक ना। तो 50% क्या पूछेगा आपको, सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना, और 50% आपका क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसका मतलब ये हो गया जैसे 20 मार्क है तो 10 मार्क का क्या पूछेगा, 10 मार्क का 10 जो है 10 अंक का जो है इसमें पूछेगा सब्जेक्टिव, और इसमें भी 10 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 10 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ध्यान देंगे 10 अंक का जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है तो 10 अंक में आपको बता दें, जो 10 अंक में जो है इसमें आपको बनाना जो रहेगा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, 1 से लेकर के 6 तक, यानी 6 प्रश्न, ठीक ना, 1 से लेकर के 6 तक ये रहेगा 2 अंक का, 2 अंक का रहेगा, ठीक ना, और 7 और 8 ये रहेगा क्या अंक का, ये रहेगा 4 अंक का। कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का, ठीक ना। अब ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पर इसमें 1 से 6 तक रहेगा 2 अंक का, ये रहेगा 4 अंक का। इसमें से एक कोई एक बनाना है और इसमें से कोई 3 बनाना है, यानी 3 1 4 क्वेश्चन, 3 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है और 1 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। टोटल हो जाएगा 10 नंबर, 2 3 6 और 4 10 मार्क हो जाएगा टोटल। सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है भूगोल, सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है भूगोल। तो सेम टू सेम इसी पैटर्न को कौन फॉलो करता है, भूगोल। अब आप लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जो 16 मार्क का क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप में पूछता है, तो आप लोग को बता दे जैसे कि 9 से 14 9 से 14 तक रहता है 2 अंक का क्वेश्चन, 2 अंक, जिसमें 50% क्या करना रहता है, बनाना रहता है, 50% क्या करना रहता है, बनाना रहता है 9 से 14 तक, ठीक ना। इसका मतलब टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है और कितना बनाना है, आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद जो है 15 और 16 2 क्वेश्चन इधर रहता है, ठीक ना, जिसमें से क्या होता है, इसमें से ये 4 अंक का रहता है, कितने अंक का, 4 अंक का। आप लोग को पता होना चाहिए 5 अंक का कोई भी क्वेश्चन एसएसटी के अंदर नहीं पूछता है, ठीक ना। ये 4 अंक का होता है, इसमें 50% बनाना होता है, जिसके मान 2 क्वेश्चन है, 1 बनाना है, ठीक ना। अब जैसे कि मान के चले 9 से 14 तक, अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, तो इसमें हो गया 9 10 11 12 13 और 14। आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है, और 6 प्रश्न में किन्हीं क्या कितने प्रश्न को बनाना है, 3 प्रश्न को बनाना है, ठीक ना। एक सेकंड रुकिए, तो हम यहाँ देख लें थोड़ा, 1 से 6 तक इसमें 3 प्रश्न बनाए, 6 4 10 मार्क हो गया, ठीक ना। इसमें जो है टोटल 15 16 हो गया, एक बनाना होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया, यहाँ पे जो है ना आपको पता होना चाहिए इसमें 2 ही प्रश्न पूछता है, ठीक ना। इसमें जो है आप लोग को पता होना चाहिए 2 ही प्रश्न पूछता है, ठीक ना। यहाँ 6 4 10 हुआ था ना, इसमें 9 10 11 12 12 यहाँ 4 ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो 9 से 12 तक ही रहेगा, ठीक ना, 13 14 इधर आ जाएगा, मिस्टेक हो गया वहां पे, ठीक ना। 9 से 12 तक ही रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न कोई भी बनाना रहेगा, 2 अंक का, ठीक ना। इसमें से क्या रहेगा, एगो 4 अंक का प्रश्न रहेगा, इसमें से एक को बनाना रहेगा, ठीक ना। 50% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक ना, 13 14 नहीं रहेगा, आपको याद रखना 9 से 12 तक रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे कि 2 क्वेश्चन पूछा, 2 प्रश्न यहाँ से पूछा, ठीक ना, और 1 प्रश्न यहाँ से पूछा, तो आप लोग ध्यान देंगे जैसे कि 2 प्रश्न यहाँ पूछा, यहाँ टोटल कितना अंक हो गया, देखिए यहाँ पे टोटल हो गया है 2 अंक का प्रश्न है, यहाँ टोटल हो गया 6 अंक, 6 अंक और यहाँ 4 अंक, तो 6 4 10 अंक हो गया और 10 अंक का ऑब्जेक्टिव है, 20 अंक हो गया। यहाँ 16 में ध्यान देंगे 2 है, 2 प्रश्न है 2 अंक का, तो यहाँ क्या हो गया 4 अंक टोटल हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 प्रश्न है 4 अंक का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 अंक हो जाएगा, ठीक ना। तो टोटल 8 अंक का क्या पूछा, सब्जेक्टिव, और 8 अंक का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सेम टू सेम इसी पैटर्न का पूछेगा अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब ये हो गया जो यहाँ पर इतिहास में टोटल 6 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें 3 का आंसर देना रहेगा, और आपको पता होना चाहिए इतिहास में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 पूछेंगे, 1 का जवाब देना रहेगा, यानी 10 मार्क का टोटल सब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें जो सब्जेक्टिव टोटल पूछेगा वो 8 मार्क का पूछेगा, 2 नंबर और एगो का पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अर्थव्यवस्था में भी सेम टू सेम इसी का पैटर्न फॉलो होता है, सेम होता है, ठीक ना, इसका ही सेम होता है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सेम टू सेम राजनीतिक विज्ञान का ही सिलेबस क्या करता है, रिपीट मारता है, और भूगोल सेम टू सेम इतिहास के सिलेबस को ही क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक ना। तो आप लोग को आई होप कि इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में पता चल गया होगा टोटल जो है मतलब कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग आपदा के
अब आपदा में कितने प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोग के माइंड में चल रहा होगा सर आपदा में कितने प्रश्न, तो आपदा में टोटल कितना प्रश्न है, 8 मार्क है, तो 8 मार्क में 2 भाग बांट दीजिए आप लोग, ठीक ना, 50-50%, तो 50% ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मान के चलिए सब्जेक्टिव रहेगा कितना, सब्जेक्टिव जो है वो रहेगा 50%, ठीक ना, अब 50% क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको बता दें जो सब्जेक्टिव जो 50% रहता है, जिसमें 2 प्रश्न पूछता है, ठीक ना, 2 मार्क का, 2 अंक का, 2 अंक का, ठीक ना, पूछता 4 है, पूछता है 4, लेकिन जवाब देना होता है 2 का, तो 2 प्रश्न 2 अंक का पूछेगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2 यानी 4 अंक हो गया कुल मिलाकर के, ठीक ना, कुल अंक हो गया, ठीक ना, ये कुल हो गया, तो कुल मिलाकर के इतना अंक हो गया। तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि 4 सब्जेक्ट हुआ, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, आपदा। तो आपको बता दें इतिहास में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का सब्जेक्टिव, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। सेम टू सेम इसी रूटीन को फॉलो करता है भूगोल। तो इतिहास और भूगोल में टोटल 20 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का सब्जेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव पूछता है उसमें 3 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का, 1 रहेगा 4 नंबर का, 2 तिया 6 और 4 10 हो गया, 10 मार्क का यहाँ सब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे सब्जेक्टिव आएंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव 8 मार्क का पूछेगा, 2 प्रश्न पूछेगा 2 मार्क का, ठीक ना, और 1 प्रश्न पूछेगा, क्या मन पूछेगा तो 4, लेकिन 2 का ही आंसर देना है। 2 प्रश्न 2 मार्क का पूछेगा तो 4 नंबर हो गया, और यहाँ पर 1 प्रश्न पूछेगा क्या नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ 4 और 4 कितना नंबर हो गया, 8 मार्क हो गया। सेम टू सेम इसी पैटर्न को ये अर्थव्यवस्था भी फॉलो करता है, ठीक ना, भूगोल इतिहास वाले सिलेबस को फॉलो करता है, और आपदा प्रबंधन में टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 4 जो है दो प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा, ठीक ना, 4 अंक का रहेगा, और 50% यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको 80 मार्क का जो है सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कंप्लीट, ठीक ना। और आप लोगों को प्रिपरेशन जो करना है उसमें ज्यादा वेटेज देना है हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को, ठीक ना। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम भी वेटेज देंगे तो चलेगा, लेकिन सबको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना, आपको अगर फुल मार्क चाहिए तो, ठीक ना। ये वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक ना। अगले लेक्चर से आप लोग को जो है हम इंट्रोडक्शन देंगे एक एक सब्जेक्ट का, और एक एक सिलेबस को कंप्लीट करवा करके एक एक चैप्टर का आप लोग चैप्टर वाइज करवाएंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही।